नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 4th शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों, सभी शिफ्टों का पीडीएफ फाइल आप चाहेंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल का कोई भी चार्ज नहीं है। बस दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्य गण करते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं वो लोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों में से चुना जाता है। सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि क्रिकेट के फील्ड में कितने अंपायर होते हैं। तो फील्ड में दोस्तों सिर्फ 2 अंपायर होते हैं, लेकिन दोस्तों एक क्रिकेट में कुल जो कि 3 अंपायर मुख्य रूप से माने जाते हैं, लेकिन कुछ मैचों में 4 अंपायर भी रखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही अंपायर एक खेल में होते हैं क्रिकेट के एक मैच में, ठीक है। जो थर्ड अंपायर होता है वो ग्राउंड से बाहर होता है, अगर जो फील्ड में केवल 2 ही अंपायर होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्रिकेट के एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कबड्डी खेल कितने मिनट का होता है दोस्तों। तो एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट यानी प्रत्येक 20-20 मिनट के 2 भाग तक चलता है। मैच की शुरुआत 2 टीमों के बीच सिक्के के टॉस से होती है और विजेता यह तय कर सकता है कि पहले रेड करना है या फिर डिफेंड करना है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति होती है, तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मनरेगा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों वो 1/3 भाग दिया गया था। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये इसका प्रतिशत आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा में निर्देशित और अधिनियम को लागू करने का साधन के रूप में बनाई गई ताकि गारंटी लागू हो। राज्य सरकारों को जो कि मनरेगा के तहत नियम बनाने और संबंधित राज्य योजना में संशोधन करने की शक्तियां हैं। अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% या फिर 1/3 भागीदारी की अनिवार्यता है। यानी आप इसको जो कि 33% यहाँ पे 1/3 भाग या फिर 33% आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कर दिया गया था, ठीक है। मनरेगा कार्य महिलाओं को काम की तलाश में प्रयास के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि मनरेगा के पारित होने में एक महत्वपूर्ण संगठन था। भारतीय संसद ने 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया था, जिसको 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्राक्कलन समिति किसके समय में बना था या फिर कब ये आया था, ये कंफर्म कीजिएगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राक्कलन समिति से कुछ बता देता हूँ कि प्राक्कलन समिति एक लोकसभा समिति है। 3 अप्रैल 1950 को प्रांतीय संसद ने प्रथम प्राक्कलन समिति का चुनाव करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया था और 10 अप्रैल 1950 को समिति का चुनाव किया गया था। समिति में लोकसभा से 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष सदन द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से एक एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से प्रचारक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जाते हैं। अध्यक्ष को अपने सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार होता है। ठीक है, वही बात करते हैं। तो समिति वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर अनुमानों की समीक्षा करना जारी रखती है और सदन को रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि यह अपनी जांच के साथ या फिर निरीक्षण के पूरा होने के साथ आगे बढ़ती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। वही बात करते हैं दोस्तों गिद्धा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो गिद्धा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिद्धा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य भी कह सकते हैं। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिद्धा प्राचीन नृत्य से लिया गया, जिसे रिंग डांस कहा जाता है। ठीक है, इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत सरल है। गाने नृत्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत भी नृत्य की विशिष्टता को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिद्धा नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है। यह किसी भी कट और सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, तो जनरल डायर की उन्होंने हत्या की थी। बात करते हैं उधम सिंह की, तो उनका जन्म जो कि 26 दिसंबर 1899 को, ठीक है, 26 दिसंबर 1899 को उनका जन्म हुआ था और 31 जुलाई 1940 को उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो एन बीरेन सिंह थे। ठीक है, एन बीरेन सिंह आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि माघी महोत्सव किस त्यौहार का दूसरा नाम है, तो दोस्तों ये मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। एक प्रश्न आया था कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बना था। स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 यहाँ पे 11 नहीं होगा दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11 भी आप कह सकते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नानावती आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना भी की गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों लैंथेनाइट तत्वों में कितने तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द बता देते हैं मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनंदी, विष्णुपति, उसके बाद दोस्तों विष्णुपगा, उसके देवपगा, ध्रुवनंदा, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमर तरंगिनी, नदीश्वरी, त्रिपथगा इत्यादि जो कि गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा। एक प्रश्न आया था कि मध्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मध्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिमान, अस्मिता, अहंकार, अभाव,
अमान्यता, उसके बाद आत्म श्लाघा, उसके बाद गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मान, मिथ्याभिमान इत्यादि, जो कि मध्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना ही इसका जवाब है। एक प्रश्न आया था कि शुरू का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंत होगा। दोस्तों ये जो कि एक वाक्य के रूप में था, शायद किसी की शुरुआत का विलोम शब्द क्या होगा, तो समाप्त भी हो सकता है। आप इसको कंफर्म कीजिएगा। बाकी यहीं थे सब 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।